थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ने हमें पूरा एक सप्ताह संभाले रखा, सुरक्षित रखा, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आगे प्रभु के वचन में हम जाएंगे, वचन का मनन करेंगे। आज का वचन है, यीशु हमारा अच्छा चरवा है। यीशु हमारा कौन है? अच्छा चरवा है। ये संकट के घड़ी में, ये लॉकडाउन के घड़ी में, ये कोरोना रोग के जो हमारे देश में आया है, इस समय प्रभु सबको अच्छा से चरा रहा है। सबको मतलब अपने अपने हिसाब से सबके हर जरूरत वो पूरा कर रहा है। हर एक की जरूरत, टाइम पे खाना, टाइम पे कपड़ा लत्ता, हर चीज से वो पूरा रहा है। क्योंकि जैसा भेड़ों को अपना चरवा अच्छा जगह में लेके जाके चराता है, उसी तरह प्रभु यीशु सबको समय के अनुसार हर चीज पूरा रहा है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हम देखेंगे भजन संहिता 23 का पहला वचन। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। और दूसरा वचन में कह रहा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा, परमेश्वर हमारा अगुवाई करेगा, परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा तो हमारी हर जरूरतें वो पूरी करेगा। जैसा भेड़ का रखवाला चरवा होता है, चरवा को फिक्र रहती है। चरवा क्या करता है? चरवा भेड़शाला में जब भेड़ को बिठाता है तो चरवा बाहर जाता है, वो जंगल में जाके वो पूरा ढूंढता है, वो कहाँ अच्छी चराई है, कौन से जगह में अच्छी अच्छी हरी हरी झाड़े है, कहाँ पे मेरे भेड़ों को मैं चरा सकता हूँ। ऐसा वो पूरा जंगल में छानबीन करके पूरा जगह देखता है और वो भेड़ों को मैं किस रास्ते से लेके जाऊंगा और जिस रास्ते से मैं लेके जा रहा हूँ उस रास्ते में कोई हिंस्र प्राणी तो नहीं है, मेरे भेड़ों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, मेरे भेड़ों को कोई हानि तो नहीं पहुंचाएगा। ये सब निरीक्षण करके फिर अपने भेड़शाला में आता है और अपने भेड़ों को लेके वो चराई में जंगल में जाता है चराने के लिए। हम देखेंगे यूहन्ना 10 का पहला वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता वो परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर डाकू है। दूसरा वचन कह रहा है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवा है। जो द्वार से प्रवेश नहीं करता है, वो पीछे से प्रवेश करता है, वो चोर और डाकू है। भेड़ के रूप में भेड़िया आके अपने भेड़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए आता है। लेकिन भेड़ जो द्वार पे द्वारपाल होता है वो द्वार नहीं खोलता है। यहाँ पे दूसरा वचन वही कह रहा है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़े उसकी शब्द सुनती है और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। यानी कि वो निरीक्षण करके आया, जंगल में सब सर्वे करके आया, जंगल में कहाँ पे अच्छा चरगा है, कहाँ पे अच्छी हरी हरी झाड़ियां है, कहाँ पे अच्छा उनको चरा सकता है, कौन सा रास्ता सुरक्षित है, कौन सा रास्ता उनके लिए हानिकारक है, वो सब निरीक्षण करके आया और यहाँ पे क्या कर रहा है? वो लेके जा रहा है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चौथा वचन कहता है, जब वो अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़े उसके पीछे पीछे
हो लेती है, क्योंकि वो उसका शब्द पहचानती है। भेड़े उसकी शब्द सुनते, उसकी आवाज सुनती है। उसी तरह परमेश्वर के राह पे, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे अगर हम चलते हैं तो परमेश्वर की आवाज हमें सुनाई देती है। जब निरंतर हम एकांत में प्रार्थना में बैठते हैं, वचन का मनन करते हैं, हम जब आराधना करते हैं तो हमें प्रभु का आवाज सुनाई देता है। जैसे भेड़ों को अपने चरवा का आवाज सुनाई देता है, उसी तरह आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु का आवाज सुनाई देता है। हम देखेंगे भजन संहिता 23 का दूसरा वचन, वापिस वही देखेंगे हम। 23 का दूसरा वचन, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। हरी हरी चराई यानी कि वो सब ढूंढ के आया, अभी वो हरी हरी चराई में उनको लेके गया और वहां पे वो चरा रहा है। अभी हरी हरी चराई में जहां भी चराई है, वहां पे जितने भी, अगर कोई जंगल में कोई हिंस्र प्राणी है, शेर है या चीता है, कोई भी प्राणी, भेड़ है, तो उनसे बचा के भेड़ों को चरा रहा है। उसी तरह परमेश्वर भी आपके जीवन में कितने भी संकट आने दो, आपकी हर आवश्यकता वो क्या करता है, पूरा करता है। यहाँ पे वही कह रहा है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। पहले वो भेड़ों को चराता है, जब तक भेड़ों को चराता है चरवा, जब अच्छे चराई में तब तक भेड़ों को चराता है। वो चर के वो पूरा पेट भरने के बाद जब भेड़ बैठने लगते हैं तभी उनको उठाता है, फिर वो कहाँ पे लेके जाता है, वो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के में, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वहां पे पूरा वो चराई में चर के पेट भरने के बाद में भेड़े क्या करते हैं, वो बैठने लग जाती है। जैसा पेट भरता है वो चरते नहीं, कितनी भी अगर चराई रहने दो वो चरती नहीं, बैठने लग जाता है। तो चरवा जान लेता है कि इनका पेट भरा है, तो वो क्या करता है, उनको पानी की ओर लेके जाता है। पानी की ओर लेके जाता है तो वहां पे क्या बोल रहा है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। सुखदाई झरने के जल के पास मतलब चरवा को ये मालूम है, आप लोग को मालूम है क्या, जब पानी जब बहता है तो धड़ 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 आवाज करता है। पानी जब जोर से बहता है तो पानी आवाज करता है, तो भेड़े है ना वो पानी पीते नहीं है। भेड़ लोग बहुत डरते हैं, तो इसके लिए वो क्या करता है, पानी कहाँ पे रुका हुआ रहता है, शांत रहता है। पानी बहता नहीं, वो रुका हुआ रहता है, शांत बहता है तो भी शांत से बहता है। तो उस जगह में चरवा क्या करता है, वो जल के पास लेके जाता है, सुखदाई झरने के जल के पास, जहाँ पे पानी शांति से बहता है या तो रुका हुआ रहता है, उस जगह पे लेके जाता है। लेके जाके उनको पानी पिलाता है, तो भेड़े आराम से पानी पीती है। जब पानी पीती है तो भेड़ों को डर नहीं लगता है, उनको मालूम है, वो जानते हैं कि हमारा चरवा, हमारा रखवाला हमारे पीछे खड़ा है, हमें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। अब तीसरा वचन में हम देखेंगे, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हम जब उसके बताए हुए रास्ते में चलते हैं तो हमें अच्छा राह पे लेके चलता है। वो वहां पे यहाँ पे वही बोल रहा है, वो मेरे जी में जी लाता है और धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त ले चलता है। हम अब जब उसके
बताए रास्ते पे चलेंगे तो अच्छा राह पे लेके जाएगा। हमें कहीं पे भी अगर हमारा हानि होने वाला है तो परमेश्वर हमें वहां पे जाने से रोक देगा। हम अगर जाना भी चाहेंगे तो वहां परमेश्वर का कोई दूत आएगा, परमेश्वर का कोई भेजा हुआ बंदा आएगा, वहां पे हमको वहां जाने से रोका जाएगा। हम देखेंगे चौथा वचन में क्या कह रहा है देखेंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तेरी सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सोंटे यानी कि हंटर से क्यों शांति मिलती है? इसलिए कि वो जब जंगल में भेड़ों को चराता है तो वो बार बार क्या करता है, वो हमको हमारे भाषा में उसको चाबुक बोलते हैं। वो जब बजाता है तो उसको फटके का जैसा आवाज निकालता है, तो जो भी प्राणी उसके ऊपर, उसके भेड़ों के ऊपर घात करने के लिए चुपके बैठे वो आवाज सुन के दूर भाग जाते हैं। वो हंटर से उनको बचा लेता है। कभी भी वो एक बार आवाज करता है तो वो बारूद से जब पटाखे का जैसा आवाज निकलता है, जैसे आवाज निकालता है वो भेड़ों को घात करने के लिए चुपके जो भी हिस्से प्राणी बैठे हैं वो आवाज से भाग जाते हैं। यहाँ पे ये वही कह रहा है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। लाठी इस काम में आती है, जब भेड़ों को चरवा लेके जाता है तो चरवा के हाथ में कभी भी आप देखो होंगे, आप कभी भी कहीं पे भी गांव में देहांत में जब चरवा भेड़ों को चराने लेके जाता है तो उसके हाथ में एक लाठी होती है। उस लाठी को एक ऐसा रिक्क होता है, उस लाठी को ऐसा एक तिरछा रिक्क होता है, उसके हाथ में रहता है। जब भेड़े क्या करती है, जब वो हरी हरी कोई झाड़ दिखता है वो झाड़ के पास जाते हैं और वो झाड़ को ताकने लग जाते हैं, क्योंकि पत्तियां हरी हरी है लेकिन उनको पहुंच रहा नहीं है। पत्ती तो हरी हरी है लेकिन वो पत्तियां उन तक पहुंच रही नहीं, वो लोग मुंह ऊपर करके ताक रहे हैं। तब चरवा का नजर उनके ऊपर जाता है। चरवा क्या करता है, उनके नजीक जाके वो लाठी से उस झाड़ के फांदी को वो ऐसा नीचे झुकाता है, तब वो भेड़े वो हरी हरी पत्तियां खाती है। और ऐसा एक एक फांदी झुका झुका के सब भेड़ों को वो हरी हरी पत्तियां चरवा क्या करता है, खिलाता है। वो लाठी उस काम में आता है। और दूसरा एक बात कहे तो लाठी और एक काम में आती है उनके, चरवा के हाथ में लाठी और एक काम में उपयोग करता है। वो जब झुंड में भेड़ सब चरते हैं तो जब झुंड में से कोई एक भेड़ रहता है वो क्या करता है, झुंड को छोड़ के बाहर निकल जाता है और दूसरा जगह में अकेला चरने को देखता है। तो चरवा उसके ढूंढ के चरवा उसको फिर झुंड में लाके रखता है और भेड़ को प्यार से समझाता है, झुंड को छोड़ के मत जाना, नहीं तो तुझे हानि करेगा। कोई शेर या भालू, कोई चीता कोई तो तुझे खाएगा। ऐसा करके उसको वापिस झुंड में लाके छोड़ता है। फिर कुछ दिनों के बाद वही भेड़ फिर क्या करता है, फिर वो नजर चुका के, चरवा का नजर चुका के फिर वो झुंड से थोड़ी दूरी पे जाता है। फिर वैसा वो समझा के चरवा फिर लाके झुंड में डालता है। फिर तीसरी बार वो झुंड में से निकल के जाता है तो चरवा क्या करता है, उसको उस बार प्यार से नहीं समझाता है। उस बार वो लाठी जो उसके हाथ में है वो लाठी का वो प्रयोग करता है, लाठी उसके ऊपर इस्तेमाल करता है।
वो समझाता है तुझे एक बार नहीं, मैं 2 बार समझाया कि झुंड में से जाना मत, नहीं तो तुझे कोई शेर या भालू कोई चीता तुझे खा लेगा, तुझे हानि पहुंचेगी करके मैं तुझे एक बार नहीं 2 बार समझाया, समझता नहीं तो करके उसको उसी लाठी से वो उसको ताड़ना देता है, प्यार से ताड़ना देता है। अपना बच्चा है वो, चरवा का भेड़ यानी कि बच्चा, उसको हल्का सा मारता है और उसको ताड़ना देता है। उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में कभी कभी हमें भी ताड़ना देता है। हम इतना अच्छा राह पे चलने के बाद सुबह शाम दोपहर को हम 3 टाइम हम प्रार्थना करने के बावजूद हमारे जीवन में कभी कभी प्रॉब्लम्स आते हैं। क्यों प्रॉब्लम्स आते हैं? क्योंकि हम भी जैसा कि वो भेड़ के झुंड में से जैसा निकल के वो एक भेड़ निकल गया था, उसी तरह हम भी जाने अनजाने में कभी रास्ता छोड़ के हम भी निकल गए होंगे, हमें पता नहीं चलता है। इसलिए परमेश्वर हमें एक बार 2 बार प्यार से समझाता है, तीसरी बार में हमें ताड़ना देता है कि बेटा तू उस रास्ते पे मत जाना, वो रास्ता अच्छा नहीं है। बेटी उस रास्ते पे मत जाना, वो रास्ता अच्छा नहीं, हानिकारक है। वो दोस्त लोग तुम्हारे अच्छे नहीं, उनके साथ में संगति मत करना, वो लोगों के साथ में मत बैठना। ये परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। ऐसा अगर हम सुनेंगे नहीं तो कभी कभी हमें क्या करता है? ताड़ना देता है। हम देखेंगे 6वां वचन, 5वां वचन देखेंगे। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। भजन संहिता 23:5 कह रहा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेज बिछाता है, यानी कि परमेश्वर हमें जब चरवा जंगल में, चारों बाजू से जंगल रहता है, बीच में चरवा है, वो भेड़ों चारों बाजू से हिस्स प्राणी है, फिर भी उसके अंदर चरवा उनको चरा रहा है और वो भेड़ चर रही है, उनको कोई डर नहीं है क्योंकि उनका चरवा उनके साथ में है। यहाँ पे वही कह रहा है और वहां पे कर रहा है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। उनके सर पे, भेड़ों के सर पे तेल मला है। वो बोल रहे हैं मेरे सर पे तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जंगल में, यरूशलेम में, इस्राएल में आज भी हम देखते हैं तो जैतून के जंगल में जैतून के पेड़ होते हैं। बाइबल में बहुत से जगह जैतून के पेड़ के बारे में लिखा गया है। जैतून का पेड़ होता है, जैतून के पेड़ को जैतून लगते हैं। वो जैतून तोड़ के वो चरवा क्या करता है? जैतून तोड़ के वो जैतून को पीस के उसके अंदर से तेल निकालता है और वो तेल क्या करता है? वो भेड़ों के सर पे लगाता है। इस्राएल में, यरूशलेम में आज भी जैतून के पेड़ दिखाई देते हैं। वो पेड़ों से जैतून जब निकाल के, वो जैतून को पीस के, उसको मल के, उसके अंदर से तेल निकाल के भेड़ों को लगाता है। तब वो जब जिस जंगल में, जिस घनी जंगल में भेड़ें चर रही है, चारों ओर से जंगल है, वो चरवा को भी अभी शैतान क्या करता है? फिर वो भेड़ों को कितना भी चरवा रखवाली करेगा तो वो चुपके से आने के लिए वो घास में से, छोटी छोटी झाड़ी में से वो सांप का रूप लेके वो नीचे से आता है। ना चरवा को दिखता है ना भेड़ों को दिखता है। ये तेल बनने का आपको मैं एक कारण बताता हूं कि वो जब चरवा नजीक ही खड़ा रहता है, ना चरवा को वो दिखता है ना भेड़ों को दिखता है, शांति से चरते रहती है। सांप के रूप, शैतान सांप का रूप लेके वो भेड़ों के पास आता है उनको हानि पहुंचाने के लिए। जब नजीक आ जाता है तो उसको क्या होता है? वो जो चरवा ने जो जैतून का तेल से उनको अभिषेक किया है, उसका सुगंध वो
शैतान के वो जो सांप को जाता है, फिर उससे वो नजीक नहीं आता है, क्योंकि परमेश्वर ने उस तेल से उनको अभिषेक किया। जो अभिषेक तेल से जो अभिषेक किया, इसके वजह से वो भेड़ों को वो हानि नहीं पहुंचा सकता है। इसी तरह परमेश्वर के चुने हुए आप लोग हैं, परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है, परमेश्वर ने आपको बपतिस्मा दिया है, परमेश्वर के आप चुने हुए लोग हैं। शैतान आपका जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं करेगा, शैतान आपका कभी हानि नहीं कर पाएगा। वो चाहेगा तो भी वो आपका हानि नहीं कर पाएगा। हम 6वां वचन में देखेंगे, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। और ये सब रहेगा, हम उसके आज्ञा का पालन करेंगे। तो वहां पे क्या कर रहा है, निश्चय और भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये सब आज्ञा का पालन करेंगे। चरवा हमारे साथ में रहेगा, यीशु हमारे साथ में रहेगा, परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा, तो हम उसके धाम में वास करेंगे। उसके धाम में यानी कि स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सामने पिता पुत्र पवित्र आत्मा सिंहासन के ऊपर बैठे रहेंगे, उनके सामने हम रहेंगे और उसका महिमा करेंगे, उसकी स्तुति आराधना करेंगे, उसकी प्रार्थना करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, और परमेश्वर हमारी स्तुति आराधना देख के वो प्रसन्न होगा। परमेश्वर के धाम में हम यहाँ पे ये 6वां वचन यही कर रहे हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में क्या करूंगा, सदा वास करूंगा। परमेश्वर इस वचन को आशीष करे, ब्लेस करे। परमेश्वर आपके घर में, आपके जीवन में शांति लाए। आमीन।